अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, न्यू डील या प्रोजेक्ट की गर्दिश करती हुई खबरें और इन खबरों का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम व्यूवर्स की जिनकी अक्सर शिकायत रहती है कि मेरी नए आने वाली वीडियो का उनको पता नहीं चलता, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का उनको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि न्यू डील और न्यू प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। नंबर 1 है न्यू डील। बहरिया टाउन कराची के जितने भी प्रेजेंट्स हैं तमाम प्रोजेक्ट्स के, इन प्रेजेंट्स में कुछ रिजर्व एरियाज़ मौजूद हैं, कुछ खाली जगहें मौजूद हैं जिन्हें बहरिया टाउन कराची डेवलप करके मार्केट में सेल करता है। ऐसी डील्स को न्यू डील्स कहा जाता है कि जो बहरिया टाउन कराची बाद में उन रिजर्व एरियाज़ को जब वो डेवलप करता है, चलती हुई मार्केट में अपनी तरफ से वो डील देता है अपने डीलर्स को, तो ऐसी डील्स को न्यू डील कहा जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि हमने तकरीबन कोई आज से 1.5 साल पहले देखा, P6 में, P8 में न्यू डील थी, P10B के अंदर न्यू डील थी, 15B के अंदर न्यू डील थी। इसके अलावा 27A में हमने देखा न्यू डील। इसके अलावा हमने फिर प्रेजेंट 33 के अंदर न्यू डील देखी। इस तरह मुख्तलिफ प्रेजेंट्स के अंदर जो रिजर्व एरियाज थे जो बहरिया ने बाद में सेल किए, वो न्यू डील्स के नाम से मार्केट में जाने जाते हैं। उसके बाद है नए प्रोजेक्ट्स। देखिए, जब बहरिया टाउन शुरू में जब आया तो उस टाइम ये ओनली BTK था, बहरिया टाउन कराची। फिर वक्त के साथ साथ ये मुख्तलिफ ज़मीनें, मुख्तलिफ नए एरियाज़ इसने लेना शुरू किए और वहाँ पर मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स इसने सेल करना शुरू किए। ऐसी जो चीज़ें कि जो नए नाम से नए एरिया के अंदर नई शक्ल में आई, वो सब नए प्रोजेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि मिसाल इसकी हमारे सामने मौजूद है, स्पोर्ट सिटी को देख लें, ये भी एक नया प्रोजेक्ट था। पैराडाइज, ये भी एक नया प्रोजेक्ट था। फिर बहरिया सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स, ये भी एक नया प्रोजेक्ट था। इसके अलावा बहरिया ग्रीन्स, ये भी एक नया प्रोजेक्ट था। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नए प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नए प्रोजेक्ट और डील के अंदर क्या फ़र्क है। न्यू डील और न्यू प्रोजेक्ट्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि न्यू डील की जो पेमेंट है वो वन शॉट पेमेंट है, एक साथ आपको पेमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल P27 में इसने जो डील दी उसकी यकमुश्त पेमेंट थी कि जो आपने देनी थी। उस टाइम का जो भी ट्रेंड था, जो भी इसने कीमत रखी, उस कीमत के हिसाब से आपको जो भी अमाउंट बनता था वो आपने वन शॉट देना था किसी भी परसेंट के अंदर। ये है न्यू डील के लिए कि न्यू डील की जो भी पेमेंट है वो आपको वन शॉट करनी है। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट में क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट में जो भी आपके प्राइजेज हैं, जो भी आपकी कीमतें हैं, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन है शेड्यूल का। शेड्यूल से मकसद है कि किस्तों में आपने उसकी पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से पैराडाइज को दिया 60 लाख रुपए में 250 गज का प्लॉट, तो वो 60 लाख रुपए थे, आपने इंस्टॉलमेंट्स में उसको देने थे। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट की सूरत हाल पर। इस टाइम अगर मार्केट में हम नज़र डालें तो पूरा बहरिया जो है वो अपने उरूज पर है। माँ सवाए बहरिया गोल्फ के, सेंट्रल पार्क के या फिर स्पोर्ट्स के कुछ प्रेजेंट्स हैं कि जिनका भी वो पुरानी जैसी सूरत हाल है। इसके अलावा बहरिया ग्रीन्स है या फिर न्यू प्रेजेंट्स हैं। इनके अलावा पूरे बहरिया को अगर हम देख लें तो पूरे बहरिया के अंदर जो है वो इस टाइम मार्केट की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है। मार्केट अपने उरूज पर है। इस टाइम मौजूदा मार्केट को अगर हम डिवाइड करें तो मार्केट के मेरे हिसाब से 3 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा तो वो है कि जो एंड यूज़र है। एंड यूज़र से मुराद ये है कि ऐसे लोग कि जिन लोगों ने ख़रीदारी ही जो है वो अपने ज़ाती पर्पज़ के लिए की है, अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए की है, या फिर ऐसे लोग कि जिन्होंने ख़रीदारी ही फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से की है कि उन्होंने जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों की शादियाँ वादियाँ इस तरह के मामलात के लिए रखी, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रखी। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी लोग इसके अंदर मौजूद हैं। ये 50% लोग हैं कि जो एंड यूज़र कहलाते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल पर्पस से और फ्यूचर प्लानिंग दोनों हिसाब से लोग मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के भी 2 हिस्से हम कर सकते हैं। एक तो वो लोग कि जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, डाउन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, प्लॉट्स की, और अच्छी मार्केट, तेज़ मार्केट के अंदर उसको सेल कर दिया, सेल करके जो भी प्रॉफिट अपना उन्होंने ले लिया। ऐसे लोग 25% आप उनको कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं। और 25% ऐसे लोग हैं कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस से की है,
बैरिया के अंदर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, डाउन मार्केट में उन्होंने प्लॉट्स उठाए या फिर मीडियम मार्केट में या इस तरह की जो आज की मार्केट है ऐसी मार्केट में उन्होंने प्लॉट्स उठाए। प्लॉट उठा के उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन करके उनका बनाने का प्रोग्राम है कि इस पर कंस्ट्रक्शन करके तैयार विला करके हम इसको बेचेंगे। तो ऐसे भी लोग बैरिया के अंदर मौजूद हैं। ये इन्वेस्टर्स की दो किस्में बन सकती हैं, जो 25%, बाकी 50% जो है वो एंड यूज़र मार्केट के अंदर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि मार्केट का जो इस्तेकाम है वो इन 75% के ऊपर है। 50% एंड यूज़र और 25% वो लोग जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए बाइंग की हुई है। ऐसे जो लोग हैं वो मार्केट को मुस्तहकम रखते हैं। इन्हीं की वजह से आज जो बैरिया टाउन की जो मार्केट मौजूदा मार्केट है ये स्टेबल है। अब हम देखते हैं कि न्यू डील या प्रोजेक्ट की जो खबरें हैं, इन खबरों का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो ये जो खबरें हैं अभी तक सिर्फ मार्केट में ही गर्दिश कर रही हैं। बैरिया टाउन कराची की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी तरह की नहीं की गई या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी कि जिससे ये जाहिर हो कि बैरिया टाउन कराची कोई न्यू डील दे रहा है या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर फर्ज कर लें कि बैरिया टाउन कराची किसी भी प्रेजेंट में किसी भी कैटेगरी की कोई न्यू डील दे देता है, तो मेरा ख्याल है कि उस न्यू डील से सिर्फ वही प्रेजेंट मुतासिर होगा कि जिस प्रेजेंट में वो डील दी गई है। बाकी जो मार्केट है उस मार्केट पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि जिस तरह इसने प्रेजेंट 6 में, प्रेजेंट 8 में, प्रेजेंट 27 में, 27A के अंदर, 10B के अंदर, 15B के अंदर जो न्यू डील दी थी, उन डीलों का भी सिर्फ वही प्रेजेंट मुतासिर हुए थे कि जिनके अंदर वो डील्स मौजूद थी। और अगर बैरिया टाउन कराची कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर वो दे देता है तो उस सूरत में मैं ये समझता हूं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट पर फर्क पड़ेगा। बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो डाउन होगी। अगर ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट किसी मुनासिब कीमत में आ जाता है, मुनासिब कीमत में आने की सूरत में मैं समझता हूं कि मार्केट पर तकरीबन कोई 50% असर पड़ेगा मौजूदा मार्केट का और आने वाले प्रोजेक्ट के बाद का, अगर वो आता है तो। देखें, उसकी मुनासिब कीमत का मैंने इस वजह से आपसे कहा कि मुनासिब कीमत में इम्कानात तो नहीं है बैरिया टाउन देगा। उसकी वजह यह है कि हम अगर पैराडाइज को देख लें, जब पैराडाइज की अनाउंसमेंट बैरिया ने की तो उस टाइम जो पैराडाइज के 250 गज का जो रेट रखा गया था वो P16 से ज़्यादा था। P16 की उस टाइम की जो कीमत थी, उस कीमत से बैरिया टाउन ने जो पैराडाइज की जो कीमत रखी थी वो ज़्यादा रखी थी। P16 में क्या था कि वन शॉट पेमेंट थी, वहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट में था, तो इंस्टॉलमेंट में होने की वजह से जो है वो क्लाइंट उसकी तरफ मोटिवेट हुआ। और जब बैरिया ग्रीन्स लॉन्च हुआ तो बैरिया ग्रीन्स में भी हमने ये देखा कि यहाँ का जो 75 गज है वो इसके सराउंडिंग के जो 125 गज के प्रेसेंट्स हैं उनसे ज़्यादा उस टाइम की ये कीमत थी। जब बैरिया ग्रीन्स अनाउंस हुआ उस टाइम पर जो इसकी कीमत थी तो इसके शुरू के अंदर प्रेसेंट 26A जो मेन जिना के ऊपर पड़ता है, इसी के जस्ट अपोजिट P31 पड़ता है, तो उस टाइम 26A और P31 की जो वैल्यू थी वो तकरीबन कोई 17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख के दरमियान की थी। तो जब ये बैरिया ग्रीन्स लॉन्च हुआ तो बैरिया ने उसको कंपेयर करते हुए जो ग्रीन्स की जो रेट तकरीबन 17 लाख रुपए रखा। इस टाइम मार्केट के अंदर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक इसकी जो लोकेशन है न्यू प्रोजेक्ट की वो P37 और 38 के बैक पर है बैरिया ग्रीन्स के साथ। तो मैं ही समझता हूं कि बैरिया ये जो लोकेशन बताई जा रही है, इस लोकेशन के हिसाब से अगर बैरिया को 250 गज की कीमत रखता है तो वो उसके लिए फिर जो है वो P34 को वो सामने रखेगा, P34 को। P34 का इस टाइम जो एवरेज रेट है वो तकरीबन को 65 से 70 लाख रुपए का है। एवरेज प्लॉट का यहाँ जो रेट है 65 से 70 लाख रुपए का। हो सकता है कि बैरिया टाउन अगर कोई रेट निकालता है 250 गज का तो P34 को सामने रखेगा। तो उस हिसाब से अगर 65 लाख का रेट भी अगर मार्केट के अंदर आता है 250 गज का, तो मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो मुतासिर होने के चांसेस मौजूद हैं। अब हम अपनी बात को समअप करते हैं कि अगर बैरिया टाउन कराची कोई न्यू डील दे देता है तो न्यू डील से मेरा ख्याल है कि मार्केट पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के हिसाब से हमने जो न्यू डील्स को देखा उन डीलों से सिर्फ वही परसेंट मुतासिर हुए कि जहां पर न्यू डील मौजूद थी। और अगर बैरिया टाउन कराची जो है वो को नया प्रोजेक्ट दे देता है तो उस सूरत में मैं समझता हूं कि मार्केट जो है वो 50% मुतासिर होने के चांसेस मौजूद हैं कि 50% मार्केट डाउन होगी बनिस्बत अभी के। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट मुनासिब पैसों के अंदर आता है तो अगर पैसे ज़्यादा रखे जाते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा रखी जाती है
तो उससे फिर मार्केट पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ेगा न्यू डील की तरह। उसकी वजह यह है कि जब प्राइजेस उसके ज़्यादा होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जिस तरह हमने ग्रीन्स के अंदर देखा, बैरियर ग्रीन्स की जो कीमत थी इसने 17.25 लाख रुपए की रखी, तो क्लाइंट का जो फ्लो था वो ग्रीन्स की तरफ कम था, रुझान क्लाइंट्स का बैरियर ग्रीन्स की तरफ कम था, क्योंकि बैरियर ग्रीन्स के प्लॉट का जो साइज था वो 75 गज था और बैरिया ने जो उसकी कीमत रखी थी वो 125 गज वाली रखी थी। तो इस वजह से क्लाइंट उसकी तरफ मोटिवेट नहीं हुआ। अभी भी ये सेम सूरत मैं समझता हूँ कि अगर न्यू प्रोजेक्ट मुनासिब कीमत में आ जाता है तो मार्केट को 50% मुतासिर करेगा, और अगर मुनासिब कीमत में वो नहीं आता, मार्केट प्राइजेस उसके ज़्यादा रखे जाते हैं, तो फिर जो है वो मार्केट पर इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम पूरे बैरियर को देखें तो इस टाइम जो मौजूदा मार्केट है वो स्टेबल है। मार्केट माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है इस टाइम किसी भी तरह की कोई टेंशन मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आना शुरू हुई न्यू डील्स की या फिर न्यू प्रोजेक्ट की, इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो परेशानी के शिकार थे। मैंने कोशिश की है कि जो मालूमात मैं समझता हूँ कि आप तक डिलीवर करनी चाहिए वो मैं डिलीवर कर सकूँ। अगर इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है तो आप जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रेजेंट 33 और 37 के दरमियान मौजना, इनका कंपैरिजन, इनकी कीमतों का फ़र्क, इनका फीचर, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, इनमें क्या बुराइयाँ हैं, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।